संसद शुरू होते ही दर्शकों हंगामा तो हो रहा है, बवाल तो मच रहा है। ओम बिरला जी समझा तो रहे हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा जी का इलाज कैसे होगा, इनकी कुर्सी कैसे छीनी जाएंगी, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है, लतार लगा रहा है, लेकिन जस्टिस वर्मा साहब को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्या कोई परवाह भी इसका कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की कुर्सी चली जाती है, सांसद हस्ताक्षर कर देते हैं, मोदी के मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता देते हैं कि ऐसे जजों का जगह जेल में है, ऐसे जजों पर महाभियोग लाना जाएगा और इनको पद से हटाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है। मैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा और तमाम सांसदों से मैं हाथ जोड़कर कि 1 घंटे 1.5 घंटे निकालकर सदन से प्लीज़ इन मसलों पे बात करें। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाएं, महाभियोग लाएं राष्ट्रपति महोदय जी से भी और दरअसल जो है वो प्रधानमंत्री जी से भी, क्योंकि इनके मसले को पर्दे के पीछे डालना ये बताता है कि देश का सिस्टम कमज़ोर और लाचार है। देश का गृह मंत्री कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिश कर रहा है और ये मोदी सरकार फंसेगा या फिर खुद कर बोल दे सरकार, बीजेपी सरकार कि दरअसल इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की साजिशें रची जा रही है। खुल्लम खुल्ला बोल दें, क्या दिक्कत है, क्या एतराज़ हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये हम सबको समझना पड़ेगा और समझने की हम सब की ये जिम्मेदारी है। ये क्या मजाक बना रखा है कि आज एक जज भ्रष्टाचार कर उनके बंगले पर करोड़ों रुपये जले और इसका आता पता ना हो, इसकी सच्चाई हम सब के सामने ना आए। इससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ी हो ही क्या सकती है। दर्शकों, सदन के अंदर बवाल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बवाल है, सदन के बाहर बवाल है, लोग सवाल पे सवाल उठा रहे हैं और ये जस्टिस वर्मा वकीलों की फौज उतार रहे हैं 14 से 15 इनको बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनको समझा रहा है, फटकार लगा रहा है कि भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये बताता है कि इस देश का सिस्टम कमज़ोर ही नहीं, ख़त्म हो चुका है और ये ख़त्म हो जाना मतलब संविधान खतरे में आना, लोकतंत्र खतरे में आना। और वैसे भी ये भीड़ तंत्र इन सबको ख़त्म करने में लगा पड़ा। मौजूदा हालात की जो सरकार है वो कहीं से भी देश को दुरुस्त करने के लिए नहीं बनी है, वो देश में रह रहे लोगों को बीमार करने के लिए बनी है और बीमार कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के हालात पर हो, स्वास्थ्य के हालात पे हो, महंगाई के हालात पे हो, या फिर जो है लोगों को किसी भी तौर पर देख लीजिए ना, कितना बोला जाए, हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जिस सेक्टर में जाएंगे हालात बद से बदतर है और सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। आँख पर पूरी तरीके से पर्दा डाल रखी है, कान को बहरा कर चुकी है, गूंगे हो चुके हैं। तो यही वजह है कि आज इन भ्रष्टाचारियों का, इन दरअसल जो है घूसखोर लोगों का जो है वाहवाही हो रहा है। देश में सिस्टम है, केंद्र की एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, और उसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने नहीं आ रहा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सदन चल रहा है, हंगामा हो रहा है, स्थगित हो रहा है, ओम बिरला जी मौजूद हैं, उनके पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी चली जाता है इसी मामले को लेकर, भले ही बीमारी का हवाला दे दिया जाए फॉर्मेलिटी के लिए। ये सवाल तो है ना, ये जेन्युइन सवाल है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज कम से कम अब तो हो, अब नहीं होगा तो कब होगा। मोदी के मंत्री जी खामोश क्यों हैं, किरेन रिजिजू साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तमाम सांसद इस पर चुप क्यों हैं, हस्ताक्षर कर कर भी चुप क्यों हैं। क्या सरकार इनको बचाना चाहती है? क्या सरकार ही इस पैसे के पीछे तो नहीं थी? और जिस तरीके के कांड हो रहे हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, उससे तो यही लगता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अनुरोध है माय लॉर्ड की, कम से कम जिस तरह अच्छी बात है कि आप फटकार तो लगा रहे हैं, लेकिन एक्शन होना चाहिए, आपकी बातों का वैल्यू होना चाहिए। जो देश की सरकार है और जो कानून चलाने की जिम्मेदारी, उन लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए। और इनके चक्कर में जिसकी कुर्सी गई, यानी कि धनखड़ साहब की, और उस पर उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर किसको बैठना चाहिए, कौन होगा, आइए अब हम आपको बताते हैं।